हवा में चमेली और सड़न की मिली-जुली गंध भरी हुई थी। अपनी यात्रा से थके हुए टीम के लोग उस विशाल द्वार के सामने खड़े थे। यह अभेद्य पहरेदार जैसा था, जो काले पत्थर से बना हुआ था और शीशों के अभयारण्य के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहा था। सदियों की हवा और रेत से इसकी सतह चिकनी हो गई थी और यह टीम के थके हुए चेहरों को तोड़े हुए शीशे की तरह वापस दिखा रही थी। यह आखिरी रुकावट थी, उनके और उस कलाकृति के बीच की आखिरी बाधा, पर आगे का रास्ता अगम्य लग रहा था। द्वार की सतह पर जटिल नक्काशी की गई थी, जो भूली हुई विद्या और फुसफुसाते रहस्यों की कहानी बयान कर रही थी। यह नक्काशी सदियों पुरानी थी, मानो किसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को छुपा रही हो। हर एक रेखा, हर एक आकृति में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ था, जो समय के साथ धुंधला हो गया था। वे प्राचीन प्राणियों और विलुप्त भाषाओं के बारे में बता रही थी। इन चित्रों में छिपी कहानियां और भाषाएं अब केवल कुछ ही विद्वानों के लिए समझने योग्य थीं। ये चित्रण हमें एक ऐसे युग में ले जाते हैं जब ये प्राणी और भाषाएं जीवित थे, और उनके माध्यम से हम उस समय की झलक पा सकते हैं। पत्थर की इस भूल भुलैया के बीचों बीच ताला लगा हुआ था, एक गोलाकार गड्ढा जिसमें से एक अजीब अंदरूनी रोशनी निकल रही थी। यह रोशनी मानो किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी, जो इस ताले के खुलने पर ही उजागर हो सकता था। यह ताला केवल एक साधारण ताला नहीं था, बल्कि एक पहेली थी जिसे सुलझाना आवश्यक था। एक पहेली, समीर फुसफुसाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेताब हो। समीर ने अपने चारों ओर देखा और उसकी घबराहट और भी बढ़ गई। लेख धातु से नहीं, बल्कि समझ से बनी चाबी की बात करता है। यह चाबी केवल एक प्रतीक थी, जो इस रहस्य को सुलझाने के लिए आवश्यक थी। यह चाबी उस ज्ञान का प्रतीक थी जो इस प्राचीन द्वार को खोलने के लिए आवश्यक था। उसने अपनी उंगलियों से देवनागरी लिपि को ट्रेस किया। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ गई थीं। हर एक अक्षर को ध्यान से पढ़ते हुए समीर ने महसूस किया कि यह लेख केवल एक साधारण लेख नहीं था, बल्कि एक गूढ़ पहेली थी। यह लेख प्रकाश और छाया, सत्य और भ्रम की बात करता था। गूढ़ छंदों के जाल में उलझे हुए विचार। यह लेख मानो एक दर्पण था, जो हमारे भीतर के सत्य और भ्रम को उजागर कर रहा था। समीर ने महसूस किया कि इस लेख को समझने के लिए उसे अपने भीतर के सत्य को पहचानना होगा। मीरा, जिसकी आंखों में एक विद्वान की चमक थी, आगे बढ़ी। पुरातत्वविद ने ठंडे पत्थर पर अपनी उंगलियां फेर दी। उसका स्पर्श श्रद्धापूर्ण था। प्रकाश जो अंधेरे को भेदता है, वह बुदबुदाई। सत्य से बंधी हुई परछायाएं, यह एक रूपक है। उसने शिलालेख की ओर इशारा किया। प्रकाश ज्ञान है, अंधकार अज्ञान। परछाइयां इस अभयारण्य के भीतर छिपे रहस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो उस सत्य से बंधे हैं जिसकी हमें तलाश है। उसकी निगाह टीम पर गई। उसकी आंखों में समझ की एक चिंगारी जगमगा उठी। कटार। प्रिया ने सांस ली। उसका हाथ सहज रूप से उसकी कमर पर बंधे हुए हथियार की ओर बढ़ गया। यह अंधेरे को चीरता है, प्रकाश की किरण की तरह। और कलश, समीर ने जोड़ा। उसकी आवाज विस्मय से धीमी हो गई थी। इसमें अतीत की राख है, सच्चाई की गूंज। सभी की निगाहें ताबीज के संरक्षक अमित पर टिकी थीं, जो एक छोटा साधारण ताबीज था, जो एक धुंधली अंदरूनी चमक के साथ धड़क रहा था। ताबीज, उसने पुष्टि की। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यह हमें सत्य की ओर ले जाता है, रास्ते को रोशन करता है। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। प्रिया ने आगे कदम बढ़ाया, कटार की नोक को धड़कते हुए गड्ढे पर रख दिया। अमित उसके पीछे पीछे चला। ताबीज उसकी फैली हुई हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। अंत में समीर ने सावधानी से कलश को द्वार के आधार पर रख दिया। जैसे ही तीनों कलाकृतियां एक सीध में आ गईं, द्वार हिल गया। हवा में ऊर्जा की दरारें पड़ने लगी। गोलाकार गुहा से एक आकृति घूमती हुई परछाइयों से बने एक भूतिया योद्धा के रूप में उभरने लगी। उसकी आंखें क्रूर ऊर्जा से जल रही थीं। उसने एक हाथ उठाया, उसकी मुट्ठी में शुद्ध अंधकार की एक तलवार बन गई। द्वारपाल जाग चुका था। इसके बाद जो युद्ध हुआ वह हताशा और भय का बवंडर था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी योद्धा के दिल में डर पैदा कर सकता था। हर तरफ अराजकता और निराशा का माहौल था और ऐसा लग रहा था जैसे यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। द्वारपाल अप्राकृतिक गति से हिल रहा था।
उसकी चालें इतनी तेज थीं कि उन्हें देख पाना मुश्किल था। उसकी हरकतें किसी भूत की तरह थीं, जो एक पल में यहां और अगले पल में वहां हो जाती थीं। उसकी तलवार मौत की फुसफुसाहट की तरह थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। यह तलवार एक ऐसी शक्ति थी जिसे रोक पाना असंभव था, जो हवा को चीरती हुई जा रही थी। हर बार जब वह तलवार चलाता तो ऐसा लगता जैसे हवा में एक चीख गूंज रही हो। प्रिया, जिसके हरकतें सालों के अभ्यास से नुकीली हो गई थीं, उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था। वह जानती थी कि यह लड़ाई उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके हमलों का सामना एक तीव्र दृढ़ संकल्प के साथ किया। हर बार जब वह हमला करती तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती थी। समीर और अमित, हालांकि उनके पास युद्ध कौशल की कमी थी, लेकिन उनके दिलों में साहस की कोई कमी नहीं थी। वे जानते थे कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने हर संभव मदद की। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं उनके योद्धा साथी के चारों ओर सुरक्षा का जाल बुन रही थी। यह जाल एक अदृश्य ढाल की तरह था, जो प्रिया को हर हमले से बचा रहा था। उनके मंत्र और प्रार्थनाएं उनके योद्धा साथी के चारों ओर सुरक्षा का जाल बुन रही थीं। यह जाल एक अदृश्य ढाल की तरह था, जो प्रिया को हर हमले से बचा रहा था। प्रिया ने नीचे झुककर और बुनाई की। उसकी हरकतें मौत के साथ एक भयानक नृत्य थीं। यह नृत्य एक ऐसी कला थी जिसे उसने वर्षों की मेहनत और समर्पण से सीखा था। उसकी हरकतें मौत के साथ एक भयानक नृत्य थीं। यह नृत्य एक ऐसी कला थी जिसे उसने वर्षों की मेहनत और समर्पण से सीखा था। द्वारपाल ने अपना हमला तेज कर दिया। उसकी तलवार अंधेरे का एक अथक तूफान थी। यह तूफान ऐसा था जो सब कुछ अपने रास्ते में नष्ट कर देता था। उसकी तलवार अंधेरे का एक अथक तूफान थी। यह तूफान ऐसा था जो सब कुछ अपने रास्ते में नष्ट कर देता था। हवा धातु की खनक, प्रिया की सांसों की आवाज और भूतिया प्राणी की कर्कश दहाड़ से भर गई। यह ध्वनियां एक भयानक सिम्फनी की तरह थीं, जो इस युद्ध की गंभीरता को और बढ़ा रही थीं। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वह जीत नहीं सकती थी, लेकिन वह हार भी नहीं मानने वाली थी। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, जो उसे हर बार उठने और लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, लेकिन वह हार भी नहीं मानने वाली थी। उसकी आंखों में एक अडिग संकल्प था, जो उसे हर बार उठने और लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह संकल्प ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर प्रेरणा की एक फ्लैश में प्रिया ने अपना मौका देखा। यह एक ऐसा क्षण था जिसे उसने लंबे समय से इंतजार किया था, और अब यह उसके सामने था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसके दिल में एक अजीब सी शांति। वह जानती थी कि यह उसकी एकमात्र उम्मीद थी, और उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जैसे ही द्वारपाल ने झपट्टा मारा, उसने उसे रोका नहीं। वह जानती थी कि उसे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा। उसकी चालाकी और गति का मुकाबला करना असंभव था। इसके बजाय उसने अपनी ऊर्जा को बचाने का फैसला किया। अपने अगले कदम की योजना बनाते हुए उसने उसकी तलवार को अपने पास से गुजरने दिया, उसकी त्वचा से बाल बराबर की दूरी पर। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन प्रिया को अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। उसने अपनी सांस रोकी और अपनी नसों को स्थिर रखा, यह जानते हुए कि एक गलत कदम उसकी आखिरी हो सकती है। एक हताश रोने के साथ उसने कटार को ऊपर की ओर घुमाया। उसकी आंखों में एक ज्वाला जल रही थी। यह उसकी अंतिम चाल थी और वह इसे पूरी ताकत से करने के लिए तैयार थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा अडिग था। उसे भूतिया आकृति की छाती में गहराई तक दबा दिया, उसकी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ। यह एक निर्णायक प्रहार था और उसने अपनी सारी ऊर्जा इसमें झोंक दी। बिंदु उसकी पीठ से निकलकर अलौकिक चिंगारियों की बौछार कर रहा था। यह एक अद्भुत दृश्य था, जैसे कि किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। चिंगारियां चारों ओर बिखर गईं और प्रिया ने एक पल के लिए अपनी जीत का स्वाद चखा। द्वारपाल जम गया। उसका रूप हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रहा था। वह धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कि उसकी शक्ति खत्म हो गई हो। प्रिया ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई थी और द्वारपाल अब कोई खतरा नहीं था। फिर एक अंतिम कर्णभेदी चीख के साथ वह शून्य में विलीन हो गया। यह एक भयानक आवाज थी, लेकिन यह प्रिया के लिए एक राहत की सांस थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि उसने एक बड़ी बाधा पार कर ली थी। द्वार कराह उठा। उसकी सतह अशांत पानी की तरह लहरा रही थी, इससे पहले कि वह एक भारी आवाज के साथ अंदर की ओर झुक गया। यह एक संकेत था कि रास्ता अब खुल गया था और प्रिया ने अपने कदम आगे बढ़ाए।
शीशों के अभयारण्य का रास्ता खुल गया था। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई यात्रा का आरंभ। प्रिया ने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ उस रास्ते पर कदम रखा, यह जानते हुए कि अभी भी कई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं, लेकिन वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। प्रिया, उसकी छाती तेजी से उठ रही थी, द्वार के खिलाफ गिर पड़ी। कटार उसके बगल में जमीन पर गिर गई। शारीरिक और भावनात्मक रूप से थकावट ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसने कभी भी द्वारपाल जैसा किसी का सामना नहीं किया था। उसकी कच्ची शक्ति ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जैसे ही उसके साथी उसकी तरफ दौड़े, उनके चेहरे चिंता से सराबोर थे। एक ठंडा ख्याल उसके दिमाग में आ गया। अगर द्वारपाल इतना शक्तिशाली था तो अभयारण्य के अंदर उनका क्या इंतजार था, और जिस कलाकृति की उन्हें तलाश थी उसे वे किस कीमत पर हासिल करेंगे। संदेह की परछाइयां लंबी होने लगी थीं।